हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल प्राइवेट एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ खास तरह के प्रपोजिशंस का। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं प्रपोजिशंस। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है गेज। देखिए, गेज जो है, गेज टेक्स प्रपोजिशन एट, दैट मीन्स टू लुक कॉन्स्टेंटली, मीन्स घूरना। जब भी घूरने का सेंस हो तो आप यूज कर सकते हैं गेज, और गेज जो है अपने साथ प्रपोजिशन लेता है एट। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका सेंटेंस के अंदर किस तरह से यूज करेंगे। खास करके स्टूडेंट्स में ये कमजोरी देखी गई है कि वो प्रपोजिशन लर्न तो कर लेते हैं, लेकिन जब सेंटेंसेस में उनको यूज करने की बारी आती है तो वहां उन्हें काफी दिक्कतें आती है। तो चलिए गेज से जो हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसा कि हमने एक सेंटेंस लिया, डोंट गेज एट हर, मीन्स इसकी हिंदी हुई कि उसे मत घूरो। आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। या फिर देखिए, सेंटेंस लिया हमने, व्हाट आर यू गेजिंग एट, और इस सेंटेंस की हिंदी हुई कि तुम किस चीज को घूर रहे हो। इस तरह से आप जो है याद रखेंगे गेज टेक्स प्रपोजिशन एट। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है गुड। यहां पर खूब गलतियां होती है स्टूडेंट से। गुड जो है, गुड टेक्स प्रपोजिशन एट। तो जब भी गुड के साथ जो है आपको प्रपोजिशन का यूज करना होगा तो आपको उसके साथ एट का यूज करना है। यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स जो है इन का यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। दैट मीन्स गुड एट, लाइक हमने एग्जांपल लिया, सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, दैट मीन्स वह मैथमेटिक्स में अच्छी है, हम ये कहना चाहते हैं। तो आप गुड एट लिखेंगे। गुड इनका यूज एब्सोल्युटली रॉन्ग माना जाता है। गुड अपने साथ एट लेता है। आप जब बैड का यूज करेंगे तो वहां पर भी जो है आपको बैड एट का यूज करना। हां, अगर आप गुड के बजाय अगर आप स्ट्रॉन्ग लिखते हैं तो स्ट्रॉन्ग टेक्स प्रपोजिशन इन, या फिर वीक का अगर यूज होगा तो वीक इन होगा। तो ध्यान रखना है, गुड टेक्स प्रपोजिशन एट। सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, या फिर आप सेंटेंस ले सकते हैं जैसा कि आई एम गुड एट इंग्लिश, नॉट इन। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है गिव। गिव कई सारे प्रपोजिशंस को लेता है। चलिए हम देखते हैं, गिव जब प्रपोजिशन अप लेता है तो इसका क्या मतलब होता है। गिव अप दैट मीन्स छोड़ना। यू कैन से इन इंग्लिश टू अबेंडन, दैट इज टू अबेंडन। गिव अप मीन्स छोड़ना। आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लाइक ही हैज गिवन up his bad habits, he has given up his bad habits, that means हमने इस सेंटेंस में कहना चाहा कि उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया है। या फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिया, you should give up bad company, that means इस सेंटेंस की हिंदी हुई कि तुम्हें बैड कंपनी को यानी कि बुरी संगत को छोड़ देना चाहिए। तो जब भी छोड़ देने का सेंस आए तो आप इस तरह से गिव अप का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ग्लैड। तो देखिए, ग्लैड अपने साथ दो प्रपोजिशंस लेता है। एक होता है ग्लैड जो है वो अबाउट लेता है, और दूसरा जो है ग्लैड जो है वो ऑफ लेता है। तो हम देखेंगे कि जब ग्लैड के बाद हम अबाउट का यूज करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, या फिर ग्लैड के बाद जब ऑफ आएगा तो उसका क्या मतलब होगा, क्योंकि दोनों के बीच काफी डिफरेंस है। तो गौर कीजिए, जब हम ग्लैड अबाउट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है खुश होना, बी प्लीज। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। और जब ग्लैड ऑफ का यूज होता है तो ग्लैड ऑफ का मतलब होता है आभार प्रकट करना। ग्लैड दैट मीन्स ऑफ, दैट मीन्स आभार प्रकट करना, टू बी ग्रेटफुल होना, उस सेंस में आपको इसका यूज करना है। तो चलिए देखते हैं, ग्लैड अबाउट दैट मीन्स खुश होने के सेंस में। जैसे देखिए सेंटेंस हमने लिया कि हर पेरेंट्स आर glad about her success, her parents are glad about her success, that means इस सेंटेंस की हिंदी हुई कि उसके पेरेंट्स उसकी सक्सेस पर यानी कि उसकी सफलता पर खुश हैं। इस सेंस में, खुश होने के सेंस में जब आपको यूज करना है तो ग्लैड अबाउट लिखेंगे। और जब आप ग्लैड ऑफ का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है आभार होना, दैट मीन्स टू बी ग्रेटफुल। आप उस सेंस में इसका यूज करेंगे जैसा कि आप सेंटेंस के अंदर देखें, शी शुड बी ग्लैड ऑफ माई हेल्प, दैट मीन्स इस सेंटेंस की हिंदी हुई कि उसे मेरी हेल्प के लिए जो है
शुक्रगुजार होना चाहिए, उसे आभार प्रकट करना चाहिए जो मैंने उसकी हेल्प की है। तो आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, डिफरेंस आपको अच्छी तरह समझना भी है कि ग्लैड अबाउट का क्या मतलब होता है और ग्लैड ऑफ का क्या मीनिंग होता है। तो आप सेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा गिफ्टेड। देखिए गिफ्टेड टेक्स प्रपोजिशन विद, अब इसका हम यूज कैसे करेंगे वो देखिए। लाइक हमने सेंटेंस लिया, इंडिया इज गिफ्टेड विद मेनी रिसोर्सेज। अब इस सेंटेंस की जो हिंदी हुई वो हुई कि इंडिया को जो है बड़े सारे रिसोर्सेज का गिफ्ट मिला है। दैट मीन्स नेचर ने इंडिया को बड़े सारे रिसोर्सेज का गिफ्ट प्रोवाइड किया है। आप ठीक उसी तरह से चलिए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं, यू हैव बीन गिफ्टेड विद मेनी टैलेंट्स। अब इस सेंटेंस की हिंदी हुई कि तुम्हें बड़े सारे टैलेंट्स का गिफ्ट मिला है। आप इस तरह से गिफ्टेड विद का आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है गिल्टी। देखिए गिल्टी टेक्स प्रपोजिशन ऑफ, और इसकी हिंदी होती है किसी के ऊपर आरोप होना किसी तरह का या फिर दोष लगाना समथिंग। तो इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ही हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अब इस सेंटेंस की हिंदी हुई कि वह मिसकंडक्ट का दोषी पाया गया है। तो आप गिल्टी जब भी यूज करेंगे तो आपको गिल्टी के बाद ऑफ का यूज करना है। चलिए एक दूसरे सेंटेंस को भी देखते हैं, शी इज गिल्टी ऑफ चीटिंग मी। गौर कीजिए इस सेंटेंस की हिंदी हुई कि वह मुझे चीट करने की दोषी है। तो आप इस तरह से गिल्टी के बाद ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ग्रेटफुल। तो ग्रेटफुल जो है अपने साथ दो दो प्रपोजिशन लेता है, एक लेता है टू और दूसरा लेता है फॉर। अब आपको ध्यान देना है कि कहां पर आप ग्रेटफुल टू लिखेंगे और किस सिचुएशन में ग्रेटफुल फॉर का यूज होगा। इसका भी मतलब जो होता है आभार प्रकट करना, किसी का कृतज्ञ होना, उस सेंस में यूज किया जाता है। तो जब ग्रेटफुल टू का यूज जो है पर्सन के लिए होता है, और जब आप ग्रेटफुल फॉर लिखते हैं तो अगर आपको किसी थिंग के बारे में लिखना है तो आपको ग्रेटफुल फॉर का यूज करना है। तो इसको एग्जांपल से आप देखें अच्छी तरह। लाइक गौर कीजिए, आई एम ग्रेटफुल टू यू। यू दैट मीन्स यहां पर पर्सन है, तो जब भी आपको पर्सन के लिए यूज करना है तो आप इस तरह से ग्रेटफुल टू का यूज करेंगे। आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट मीन्स मैं तुम्हारा आभार हूं। और ग्रेटफुल फॉर जब लिखेंगे तो इसका मतलब जो बनेगा वो बनेगा आपको, इसका मतलब होगा जब हम थिंग के लिए यूज करेंगे तो ये जो है आएगा ग्रेटफुल फॉर। लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। देखिए सेंटेंस जो है दोनों करीब करीब सेम ही है, लेकिन यहां पर हमने यू सिर्फ यू का यूज किया था, दैट मीन्स यू डिनोट्स पर्सन, सो वी हैव टू राइट हियर ग्रेटफुल टू। और जब हमने योर हेल्प का यूज किया तो योर हेल्प पर्सन नहीं बल्कि एक थिंग की तरह कंसीडर किया जाएगा, और इस केस में हमें जो है फॉर का यूज करना पड़ेगा, दैट मीन्स आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है गार्ड। देखिए गार्ड टेक्स प्रपोजिशन अगेंस्ट, मतलब अपनी रक्षा सुरक्षा जो भी है करना, रक्षा करना या सुरक्षा करने के सेंस में इसका यूज होता है। देखिए सेंटेंस में हम लिखेंगे, यू शुड गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट स्मोकिंग। यानी कि बैड हैबिट की बात की गई कि तुम्हें जो है क्या करना चाहिए, अपने आप को गार्ड करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए किस चीज से, स्मोकिंग से। दैट मीन्स स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, सेंस ये आ रहा है। तो आपको जो है गार्ड अगर आप लिखते हैं तो उसके बाद जो है आप अगेंस्ट का यूज करेंगे। या फिर दूसरे सेंटेंस से आप इसको समझें, वी शुड गार्ड आवरसेल्व्स अगेंस्ट बैड कंपनी। इस सेंटेंस की हिंदी हुई कि हमें अपने आप को बैड कंपनी से जो है गार्ड करना चाहिए, अपनी रक्षा करना चाहिए, मीन्स बुरी संगत से अपने आप को बचाना चाहिए। तो इस तरह से आपको गार्ड जब भी लिखें तो उसके बाद आप अगेंस्ट का यूज करें। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है गिव। गिव कई सारे प्रपोजिशंस को लेता है, जैसा कि यहां हमने पढ़ा है गिव टेक्स प्रपोजिशन अप। अब देखिए गिव जब अपने साथ इन लेता है तो इसका क्या मतलब होता है। गिव इन का मतलब होता है टू सरेंडर, दैट मीन्स सरेंडर करना, अपने आप को किसी के सुपुर्द करना, उस सेंस में इसका यूज होता है। गौर कीजिए सेंटेंस को, हमने सेंटेंस लिया, द रिबेल्स वर फोर्स्ड टू गिव इन। द रिबेल्स वर फोर्स्ड टू गिव इन। अब देखिए इस सेंटेंस की जो हिंदी हुई वो है कि जो रिबेल्स थे, दैट मीन्स जो बागी लोग थे, उनको फोर्स किया गया किस चीज के लिए, टू गिव इन, दैट मीन्स सरेंडर करने के लिए उसे फोर्स किया गया। या फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस,
द पुलिस फोर्स द रॉबर्स टू गिव हिम। अब इस सेंटेंस की हिंदी हुई कि पुलिस ने रॉबर्स को फोर्स किया किस चीज के लिए, टू गिव हिम, दैट मीन्स सरेंडर करने के लिए। पुलिस ने रॉबर्स को यानी कि लुटेरे को जो है सरेंडर करने के लिए जो है फोर्स किया। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है गेट। अब देखिए गेट जो है जब अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेता है, ऑफ दैट इज OFF, तो इसका मतलब होता है लीव अ प्लेस और यू कैन से स्टार्ट अ जर्नी, मीन्स किसी प्लेस को छोड़ना या जर्नी को स्टार्ट करना। इस सेंस में जो है आपको यूज करना है गेट ऑफ का। अब गौर कीजिए सेंटेंस को, द गेस्ट गॉट ऑफ इमीडिएटली आफ्टर डिनर। अब इस सेंटेंस की हिंदी हुई कि गेस्ट जो थे डिनर के ठीक बाद, जस्ट बाद जो है फटाफट जो है उन्होंने जो है उस प्लेस को छोड़ दिया, यानी कि वो चले गए। तो यहां पर इस सिचुएशन में आपको गॉट ऑफ का यूज करना है। या फिर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, माय फादर गॉट रेडी एंड गॉट ऑफ। अब देखिए इस सेंटेंस की जो हिंदी बनी कि मेरे फादर तैयार हुए और उन्होंने उस प्लेस को जहां थे उसको छोड़ दिया, या फिर वो जहां भी जाना था उसके लिए वो चले गए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है गेट ही है। तो गेट अपने साथ यहां पर ऑफ का यूज किया था हमने। अब देखिए गेट जो है इन भी लेता है, और जब गेट के साथ आप प्रपोजिशन इन का यूज करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिए। गेट इन का मतलब होता है अराइव एट डेस्टिनेशन, मतलब किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना। उस सेंस में जो है आपको गेट इन का यूज करना है। गौर कीजिए सेंटेंस को, जैसा कि हमने लिया द ट्रेन गॉट इन लेट एट द स्टेशन, दैट मीन्स अब इस सेंटेंस में हमने कहना चाहा कि ट्रेन स्टेशन पर लेट पहुंची। गॉट इन दैट मीन्स अराइव्ड, दैट मीन्स अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन। तो ट्रेन स्टेशन पे लेट पहुंची। या फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया द फ्लाइट गॉट इन ऑन टाइम, दैट मीन्स फ्लाइट जो थी वो टाइम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। तो इस तरह से अगर आप इन प्रपोजिशंस का यूज करते हैं तो यकीनन आप गलतियों से बच जाएंगे और अच्छे मार्क्स निश्चित रूप से आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपका कमेंट है, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो यकीनन आप कमेंट बॉक्स में आप जो है अपने उन सजेशंस को रखें। थैंक यू।